बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्रेशन एक बीमारी नहीं बल्कि अनजाने में बन जाने वाली एक आदत है जिसको हम बआसानी ख़त्म कर सकते हैं। इस आदत को हम छोड़ सकते हैं। डिप्रेशन की अगर हम तारीफ करें तो इसकी तारीफ ये बनती है अ प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस, यानी उदासी और मायूसी अगर तूल इख्तियार कर जाए और इस्तकामत इख्तियार कर ले तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। अब उदासी एक हैबिट कैसे बनती है? जो लोग उदास होते हैं वो अनजाने में अपने आप को हिप्नोटाइज करके अपनी वक्ती उदासी को मुस्तकिल यानी डिप्रेशन बना लेते हैं। हिप्नोसिस कैसे किया जाता है? हिप्नोसिस में लाशऊर को यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जाता है एक खूबसूरत जहनी कैफियत जिसको हम ट्रांस की स्टेट या अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। उस कैफियत में ले जाके जहन को प्रोग्राम किया जाता है और हमारा लाशऊर हमारी जिंदगी को उस प्रोग्रामिंग के मुताबिक चलाना शुरू कर देता है। हिप्नोसिस की दो किस्में होती हैं। अगर एक थेरेपिस्ट किसी दूसरे को हिप्नोटाइज करे तो इसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं, जबकि अगर कोई शख्स खुद अपने आप को हिप्नोटाइज करे तो इसको सेल्फ हिप्नोसिस कहा जाता है। हिप्नोसिस कैसे किया जाता है? इसकी 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं या 3 शराइत हैं। सबसे पहली शर्त है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करना या ट्रांस की कैफियत हासिल करना। ये एक पुरसुकून जहनी कैफियत का नाम है जिसमें हमारे शऊर और लाशऊर का एक खूबसूरत लिंक बन जाता है और उस कैफियत में जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो कहा जाता है वो सीधा लाशऊर में जाकर प्रोग्राम हो जाता है। दूसरी शर्त है एक खास स्क्रिप्ट का होना और उसको इस्तेमाल करना। स्क्रिप्ट का मतलब है कुछ अल्फाज का मजमुआ, कुछ फिक्रों का मजमुआ या एक पैराग्राफ जिसमें मखसूस अल्फाज या फिक्रे हमने लिखे हुए होंगे, उसका होना दूसरी शर्त है जिसको इस्तेमाल करके हिप्नोटाइज किया जाता है। तीसरी चीज है रेपिटेशन, यानी उस स्क्रिप्ट को, उसके अल्फाज को दोहराना, सोच के जरिए दोहराना या अल्फाज के जरिए दोहराना। ये 3 शराइत जब की जाती हैं तो हिप्नोसिस हो जाता है। हिप्नोथेरेपी भी इसी तरह होती है, सेल्फ हिप्नोसिस भी इसी तरह किया जाता है। अब ये जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है ये हमारी जिंदगी में कुदरती तौर पर हमें रोजाना 3 औकात में हासिल होती है। एक, जब हम सोने के लिए लेटते हैं, अपने सब काम खत्म करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट करके स्टॉप करके रख देते हैं और आंखें बंद करके लाइट्स ऑफ करके आहिस्ता आहिस्ता नींद की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारी जहन की सोचें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। हमारे जहन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, एक सुकूत सा कैफी तारी होता है हमारे ऊपर, हमारी जहन पे एक ठहराव सा आता है, गुनूदगी सी आती है और आहिस्ता आहिस्ता हम नींद की तरफ जाते हैं। इस कैफियत को हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। सोने से पहले ये कैफियत लाजमी हासिल होती है वरना इंसान नींद में जा ही ना सके। दूसरा वक्त वो होता है जब हम सुबह सोकर उठते हैं, बेदार होते हैं, लेकिन हमारा जहन पूरी तरह एक्टिव नहीं होता। ये कैफियत 1-2 घंटे तक रह सकती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। यानी हम जब बेदार हो गए और बेड से नहीं उठे या बेड से उठ गए, अपना दिन भर के काम की तैयारी कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं या नाश्ता बना रहे हैं या अपने कॉलेज, ऑफिस, यूनिवर्सिटी जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं या रास्ते में जा रहे हैं। ये वो टाइम होता है जब एक ठहराव सा कैफियत में होता है हमारे जहन में, एक पुरसकून सी कैफियत होती है जब हमारा बातचीत करने का दिल कम कर रहा होता है और हम उस एक खामोश कैफियत को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये भी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है। और तीसरी के टाइम वो होता है जब दिन के वक्त जब हम रिलैक्स बैठे अपने ख्यालों में खोए होते हैं, जिसको हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। ये भी एक खास कैफियत होती है जहां हमारा जहन किसी एक नुक्ते पे बड़ा अच्छा सा फोकस हुआ होता है और वो उसी ख्यालों में खोया, इस तरह इंसान खोया होता है कि उसे अपने आसपास की खबर नहीं होती। यही वो कैफियत होती है डे ड्रीमिंग में, यही वो अल्फा स्टेट होती है जब हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक उसकी कॉल आ जाती है, उसका मैसेज आ जाता है। ये अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की वजह से होता है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड इतनी अच्छी एक स्टेट ऑफ माइंड है, इतनी फोकस और इतनी तासीर वाली स्टेट है कि इसमें हम जो सोचें वो असर रखती है। हमारी सोच मीलों दूर किसी दूसरे तक पहुंच सकती है और वो हमें याद कर सकता है। इसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। अब ये 3 औकात हैं जब हमें कुदरती तौर पर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल होती है। इस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड का अगर हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर हम अनजाने में इन 3 औकात का मनफी इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जिंदगी बुरी और मनफी हो जाएगी। अब डिप्रेस लोग जो होते हैं वो असल में क्या करते हैं, कैसे अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं? सबसे पहले उनके पास एक स्क्रिप्ट होता है नेगेटिव थिंकिंग का, जैसा कि
कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ बुरा हो जाता है, कोई ज़िंदगी में नाकामी हो जाती है, किसी चीज़ में कामयाबी नहीं मिलती, तो हम गैर इरादी तौर पर ये बातें कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो नसीब ही ऐसा है, हमारा कभी कोई काम अच्छा नहीं हुआ और हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा, वगैरह वगैरह। इसको हम स्क्रिप्ट कहेंगे। एक स्क्रिप्ट ऐसा उन लोगों के पास होता है लाजमी जो बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरी बात, हिप्नोसिस की दूसरी शर्त वो इस तरह पूरी करते हैं कि वो इस स्क्रिप्ट को बार बार सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, इन्हीं फिक्रों को बार बार सोचते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज चेंज करके, नाम चेंज करके, वाक़यात से लिंक करके, कैफियत से लिंक करके। तो ये ओवर थिंकिंग यानी रेपिटेशन होगी, सेल्फ डेलिब्रेशन होगी, हिप्नोसिस की दूसरी शर्त पूरी होगी। और तीसरी शर्त हिप्नोसिस की वो ऐसे पूरी करते हैं कि दिन के 3 औकात में जब हमें कुदरती तौर पर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल होती है, इस वक्त भी वो लोग उसी स्क्रिप्ट को सोच रहे होते हैं और डेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि उनका लाशऊर प्रोग्राम हो जाता है और उनकी वक्ती सैडनेस को मुस्तकिल मायूसी या डिप्रेशन बना देता है। इस तरीके से लोग अनजाने में अपने आप को हिप्नोसिस करके डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर हिप्नोसिस करके इस तरह डिप्रेशन हो जाता है तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। हल भी इसका हम इसी कैफियत से निकालेंगे, यानी कि हम एक रिवर्स प्रोग्रामिंग करेंगे, एक पॉजिटिव स्क्रिप्ट बनाएंगे और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में उसको यूज करेंगे, उसको दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो रिवर्स प्रोग्रामिंग हो जाएगी या मुस्बित प्रोग्रामिंग हो जाएगी। अब ये स्क्रिप्ट कैसा होना चाहिए, ये मैंने कुछ अल्फाज इसके लिए लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि मेरी जिंदगी में सिर्फ ये 2-3 ही नाकामी और बुरे वाकयात हैं, बाकी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी और मुस्बित है। और ये वक्ती नाकामी हर एक की जिंदगी में होती है, ये जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए मैंने अब से अपनी जिंदगी के मुस्बत पहलुओं पर अपनी तवज्जो मरकूज रखनी है और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की प्लानिंग और इस पर अमल करना है। ये एक जनरल अल्फाज है, ये एक थीम है। इस तरह की थीम के ऊपर एक स्क्रिप्ट होता है। आप इसको अपने अल्फाज में भी यही स्क्रिप्ट रीफ्रेज करके बना सकते हैं। इस स्क्रिप्ट को आपने यूज कैसे करना है डिप्रेशन से निकलने के लिए, कि सबसे पहले आपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड का फायदा उठाना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कब कब अल्फा स्टेट हासिल है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उस अल्फा स्टेट का आपने इस्तेमाल करना है जिसमें आप एक रिलैक्स माइंड एंड बॉडी स्टेट में होंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, बैठ जाएंगे, टेक लगा लेके या लेट जाएंगे और आंखें बंद करके अपने आप को मुखातिब करेंगे। और अपने आप को मुखातिब करने के बाद ये स्क्रिप्ट अपने आप को कहेंगे, सुनाएंगे नहीं, अपने आप को कहेंगे, अपने आप को मुखातिब करके अपने आप को समझाएंगे। और जब भी एक वक्त में आप ये काम करेंगे तो ये स्क्रिप्ट उस अल्फा स्टेट में 7 दफा आपने अपने आप को मुखातिब करके कहना है, समझाना है या दोहराना है। और ऐसा आप 2 हफ्ते तक करेंगे, यानी कि एक आप सोने से पहले करेंगे, एक आप उठने के बाद करेंगे और एक दिन में जब भी आपको अल्फा स्टेट हासिल होगी आप ये करेंगे। 14 दिन आपने इस तरह गुजारने हैं। और अगर आप 14 दिन इस तरह इसी तरतीब से ये काम, ये स्क्रिप्ट अपने आप को कह के दोहरा लेंगे तो आपके लाशऊर में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी और आपका डिप्रेशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरी दुनिया की बात रह जाएगी। आपको लगेगा कि आपको कभी डिप्रेशन था ही नहीं और ये क्या, अपने आप पे आप हंसेंगे कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ पहले।